छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गौठान संचालन को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश में गौधाम योजना शुरू किए जाने के बाद रायगढ़ के एक गौठान की स्थिति चर्चा में है। सरकार का दावा है कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौधाम बनाकर आवारा और बचाए गए गौवंश को सुरक्षित आश्रय, चारा, पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन रायगढ़ के इस गौठान को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद सामने आया है। पशु प्रेमी पूनम द्विवेदी का कहना है कि उन्होंने जन सहयोग और निजी खर्च से गौठान का संचालन किया, लेकिन बाद में बिना स्पष्ट प्रक्रिया के इसे निरस्त कर दिया गया। उनका आरोप है कि हर बार नई समिति बनती है और बोर्ड बदल जाते हैं, लेकिन गौवंश की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और लोग योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं। रायगढ़ संवाददाता अनिल तिवारी की रिपोर्ट। जी, आज बताएंगे भूमि में यहाँ पर पूजा पाठ की आज समर्पण सेवा समिति को जिस हिसाब से गौ सेवा आयोग के माध्यम से इस संबलपुरी मतलब गोधाम को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समर्पण सेवा समिति को अधिकृत किए हैं, तो निश्चित रूप से हम सब इस काम को गौ माता की सेवा में अपना भाग्यशाली समझ करके, अपने पुण्य के भागी बन करके सबकी सहयोग से यह गोधाम बहुत अच्छे से संचालित हो, ताकि यह रायगढ़ में एक मॉडल स्वरूप दिखे। संबलपुरी गोधाम का जिस हिसाब से पहले पूर्व में आपने जैसा कहा कि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी और कुछ लोग ने यहाँ सेवा जिस रूप से करते आ रहे हैं, निश्चित है कहीं न कहीं उसकी आज जो फलस्वरूप दिख रही है गौ माता, वो निश्चित है उनकी मेहनत है, उनकी समर्पण है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमारी माताएं बहनें, जिसमें महिला समन्वय है और राष्ट्रीय सेविका समिति रहती हैं, मातृशक्ति उनमें भी काम करती हैं। और इस समिति में 3 मातृशक्तियाँ हैं, जिसमें श्रीमती सुजाता साहू हैं, स्नेहा तिवारी जी है और श्रीमती प्रियंका भट्ट। ऐसा करके हम लोग की जो समिति बनी है, उस समिति में सभी लोग को आना था, लेकिन कुछ लोग बाहर हैं और हमारे कुछ आदरणीय वो भी बाहर हैं, इसलिए हम लोग आए हैं निश्चित इस कार्यक्रम का शुभारंभ और गौ माता की सेवा के समर्पण भाव से करने का। सर, ऐसा क्यों कि नया समिति आ रहा है, जो पूर्व में जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी जोड़कर काम को आगे बढ़ाया जा सकता था। लगातार देखा जा रहा है नई नई समितियां हर साल आती हैं और इसमें भ्रष्टाचार भी कई सामने। इसी कारण से भ्रष्टाचार ना हो करके यह कार्यक्रम समर्पण सेवा समिति को मिला है। और समर्पण सेवा समिति विगत लगभग 35 साल से ऊपर काम कर रही है और केवल सेवा का काम करती है। यहाँ पर कोई प्रकार का आज तक कोई भ्रष्टाचार का काम ब्लेम नहीं आया इस समिति पर। तो निश्चित है आगे भी इस काम को बेहतर ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से सेवा भावना से सेवा काम करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि यहाँ जो जिस प्रकार का यहाँ गोधाम का प्रयोजन हुआ है, मतलब इस हिसाब से यहाँ का नियोजन अच्छे ढंग से करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे। एक आखिरी सवाल जी, हर एक पार्टी आती है नया नाम लाती है, आखिर जब समिति जब इसको ले रही है, समिति का नाम आया तो वो नामकरण क्यों नहीं करती? हर बार सरकार का नाम ही को क्यों चुना जाता है? देखिए इसमें क्या है, जिस हिसाब से पिछले सरकार ने जिस गोठान को निर्माण किया और गोठान की जिस हिसाब से गौ माता की सेवा होनी चाहिए था, वो हर जगह नहीं हो पाया, उपलब्ध नहीं करा पाए। चाहे वो सरकार की कमियां थी, चाहे उसमें जो सेवा करने वाले लोग उनकी कमी होगी। तो हम लोग को जिस प्रकार के यहाँ सेवा करने का मौका दिया जा रहा है, तो निश्चित है हम इस गोधाम को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से और अच्छे चारा की व्यवस्था, गौ माता की मतलब देखभाल की व्यवस्था, जैसे आपने कहा यहाँ डॉक्टर वगैरह का व्यवस्था हो सकता है, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ करेंगे, ताकि गौ माता की कोई भी प्रकार का कष्ट हो तो वो कम से कम निराकरण हो सके, उनकी व्यवस्था चेकअप मतलब उनकी देखभाल हो सके, ऐसा व्यवस्था निमित्त इस समिति को दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे की क्या? ऐसा होने के मौका ही नहीं देंगे हम, क्योंकि जिस हिसाब से हम सब मिल के काम करेंगे, कोई एक व्यक्ति केवल नहीं करना है, समिति के माध्यम से सब मिलजुल करके अच्छा इस गोधाम को एक मॉडल स्वरूप देना चाह रहे हैं।